भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप ऐसे शूरवीर थे जिन्हें दुश्मन भी सलाम करते थे। वह मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। इतिहास में उनका नाम वीरता और साहस के लिए सदा के लिए अमर हो गया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जिज्ञासु इंडिया। जिज्ञासु इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शूरवीर महाराणा प्रताप के बारे में। भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप दोस्तों ऐसे शूरवीर हुए हैं जिन्हें दुश्मन भी सलाम करते थे। वे मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। इतिहास में उनका नाम वीरता और साहस के लिए सदा के लिए अमर है। वह अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्हें आखिरी सांस तक मेवाड़ की रक्षा की है। उनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। उनका जन्म मेवाड़ में हुआ था। बचपन में ही उन्हें कीका नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्र सेनानी भी कहा जाता है। दोस्तों, उसके कद की बात करें तो 7 फीट 5 इंच था। उनके भाले का वजन 80 किलो था। उनके 2 तलवारें थे जिसका वजन 208 किलोग्राम था। उसके कवच की बात करें तो 72 किलोग्राम का था। युद्ध के समय महाराणा प्रताप 2 तलवार रखते थे। यदि उसके दुश्मन के पास तलवार नहीं होती थी तो एक अपनी तलवार देते थे जिनसे युद्ध की बराबरी हो सके। हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया। हकीम खां सूरी हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। इस युद्ध में 80,000 की मुगल सेना के खिलाफ मात्र 22,000 की सेना के साथ महाराणा प्रताप ने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में न अकबर की जीत हुई और न ही महाराणा प्रताप की। हल्दी घाटी युद्ध के 300 साल बाद भी उस जगह से तलवारें पाई गई। महाराणा प्रताप 20 वर्ष तक मेवाड़ के जंगलों में घूमते रहे। मायरा की गुफा में उन्हें कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर वक्त गुजारा। कहा जाता है उनकी मृत्यु पर अकबर भी रो पड़ा था। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। उनका घोड़ा चेतक वफादारी के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप के पास चेतक के साथ प्रिय हाथी राम प्रसाद भी था। 1572 में प्रताप सिंह मेवाड़ के महाराणा बन गए थे, लेकिन वो पिछले 5 सालों से चित्तौड़गढ़ कभी नहीं गए थे। उनका जन्म स्थान और चित्तौड़गढ़ का किला महाराणा प्रताप को पुकार रहा था। महाराणा प्रताप अपने पिता के चित्तौड़गढ़ को पुनः देखे बिना मौत हो जाने का बहुत अफसोस था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक और एक वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उनका जन्म सिसोदिया कुल में हुआ था। महाराणा प्रताप जीवंत भर मुगलों से सामना करते रहे और कभी हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप की अगर जन्म की बात करें तो दोस्तों 9 मई 1540 को राजस्थान के कोलमगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम रानी जीवंत कंवर जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप अपने 25 भाइयों में से सबसे बड़े थे, इसलिए उनको मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया गया। वो सिसोदिया राजवंश के 54वें शासक कहलाते हैं। महाराणा प्रताप को बचपन में ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि उनके पिता अपनी तरह ही कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। बालक प्रताप ने कम उम्र में ही अपने अदम्य साहस का परिचय दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन महीने और महीनों सालों में परिवर्तित होते गए। इसी बीच प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गया। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली पर अकबर का शासन काल था। अकबर की नीति हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजाओं को अपने नियंत्रण में लेना था। 1567 में जब राजकुमार प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, उस वक्त उनकी उम्र की बात करें तो केवल 27 वर्ष थी। मुगल सेनाओं ने चित्तौड़गढ़ को चारों ओर तरफ से घेर लिया। उस वक्त महाराणा उदय सिंह मुगलों से भिड़ने की बजाय चित्तौड़गढ़ परिवार सहित गोकुंदा चले गए थे। वैश्य प्रताप सिंह फिर से चित्तौड़ जाकर मुगलों से सामना करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार ने चित्तौड़ जाने से मना कर दिया। गोकुंदा में रहते हुए महाराणा उदय सिंह और उनके विश्वास पात्रों ने मेवाड़ की अस्थायी सरकार बना ली। 1572 में महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र प्रताप को महाराणा का खिताब देकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। वैसे महाराणा उदय सिंह ने अपने अंतिम समय में अपनी पत्नी रानी भटियानी के प्रभाव में आकर उनके पुत्र जगमाल को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। महाराणा उदय सिंह मृत्यु के बाद अपने शव को शमशान तक ले जा रहा था।
तब प्रताप भी उस शव यात्रा में शामिल हुए थे। जबकि परंपरा के अनुसार राज तिलक के वक्त राजकुमार प्रताप को पिता के शव के साथ जाने की अनुमति नहीं होती थी, बल्कि राज तिलक की तैयारी में लगना पड़ता था। प्रताप ने राज परिवार की इस परिपाटी को तोड़ा और उसके बाद यह परंपरा कभी नहीं निभाई। प्रताप ने अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके सौतेले भाई जगमाल को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन मेवाड़ के विश्वास पात्र चुंडावत राजपूतों ने जगमाल के सिंहासन पर बैठने को विनाशकारी मानते हुए जगमाल को राजगद्दी छोड़ने को बाध्य किया। जगमाल सिंहासन को छोड़ने का इच्छुक नहीं था, लेकिन बदला लेने के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया। उसके बदले उसको झाजपुर की जागीर मिली। इस दौरान राजकुमार प्रताप को मेवाड़ के 54 के शासक के साथ महाराणा प्रताप का खिताब मिला। महाराणा 1572 में महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के महाराणा बन गए, लेकिन वो पिछले 5 सालों से चित्तौड़ कभी नहीं गए थे। उनका जन्म स्थान और चित्तौड़ का किला महाराणा प्रताप को पुकार रहा था। महाराणा प्रताप को अपने पिता के चित्तौड़ को पुनः देखे बिना मौत हो जाने का बहुत अफसोस था। अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मेवाड़ का राज अभी उनसे दूर था। अकबर ने कई बार अपने हिंदुस्तान के जहांपनाह बनने की चाह में कई दूतों को महाराणा प्रताप से संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा, लेकिन हर बार राणा प्रताप ने शांति संधि करने की बात कही, लेकिन मेवाड़ की प्रभुता उनके पास ही रहेगी। 1573 में संधि प्रस्तावों को ठुकराने के बाद अकबर ने मेवाड़ का भारी राज्यों से संपर्क तोड़ दिया और मेवाड़ के सहयोगी दलों को अलग थलग कर दिया, जिनमें कुछ महाराणा प्रताप के मित्र और रिश्तेदार थे। अकबर ने चित्तौड़ के सभी लोगों को प्रताप की सहायता करने से मना कर दिया। महाराणा प्रताप मुगलों से सामना करने के लिए अपनी सेना को सचेत कर दिया। प्रताप ने अपनी सेना को मेवाड़ के राजधानी कोलमगढ़ भेज दिया। उसने अपने सैनिकों को अरावली की पहाड़ियों में चले जाने की आज्ञा दी और दुश्मन के पीछे कोई सेना नहीं छोड़ी। महाराणा प्रताप युद्ध उस पहाड़ी इलाके में लड़ना चाहते थे जिसके बारे में मेवाड़ सेना आदि थी, लेकिन मुगल सेना बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। आपने राजा की बात मानते हुए उनकी सारी सेना पहाड़ियों की ओर कूच कर गई। अरावली पहाड़ियों पर रहने वाले भील भी राणा प्रताप की सेना के साथ हो गए। महाराणा प्रताप खुद भी जंगलों में रहे ताकि वो जान सके कि स्वतंत्रता और अधिकारों को पालने के लिए कितना दर्द सहना पड़ता है। उन्होंने पतल में भोजन किया, जमीन पर सोए, दाढ़ी नहीं बनाई, दरिद्रता के दौर पर कच्ची झोपड़ियों में रहते थे जो मिट्टी और मांस की बनी हुई होती थी। शांति प्रयत्नों की विफलता के कारण 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप 20,000 और मुगल सेना के 80,000 सैनिकों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया था। उस समय मुगल सेना की कमान की ओर से अकबर के सेनापति मान सिंह ने संभाली। महाराणा प्रताप की सेना को खदेड़ रही थी। महाराणा प्रताप की सेना में झालामान, टोडिया, भील, रामदास राठौड़ और हकीम खां सूरी जैसे सूरवीर थे। मुगल सेना के पास कई तोहफे और विशाल सेना थी, लेकिन प्रताप की सेना के पास केवल हिम्मत और साहसी जांबाजों की सेना के अलावा कुछ भी नहीं था। महाराणा प्रताप की सेना तो पराजित नहीं हुई, लेकिन महाराणा प्रताप स्वयं मुगल सैनिकों को घेर लिए थे। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि उसका भाले का वजन 80 किलोग्राम, कवच का वजन 72 किलो, इस तरह से उसके कवच और ढाल मिलाकर 200 किलो का वजन साथ लेकर युद्ध करते थे। ऐसा कहा जाता है इस वक्त में महाराणा प्रताप हम सकल भाई शक्ति सिंह प्रताप की मदद की और दूसरी दुर्घटना में महाराणा प्रताप प्रिय और वफादार घोड़ा चेतक की जान बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और इस तरह से ये हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के पन्नों में छप गया और महाराणा प्रताप की सदा के लिए वीर गति को प्राप्त होते हुए सदा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।